84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਜਿਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। अपने चहेते लीडर सज्जन कुमार, टाइटर, HKL भगत वर्गे लीडरों को आगे लगाकर, अपनी पार्टी के काडर को आगे लगाकर 7-8 दिन लगातार दिल्ली में हजारों सिख बहन भाई, बुजुर्गों को, बच्चों को इतनी बेरहमी से कत्लेआम किया। वो एक मैसेकर था, प्लान्ड मैसेकर था और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मैसेकर था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और उनकी निगरानी में ये मैसेकर था। SIT को भी मैं बेनती करांगा कि ये सारा कुछ हुक्म हुआ है गांधी परिवार के हुक्म के। ये सज्जन कुमार गांधी, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी ये टेस्ट कराया जाए, लाई डिटेक्टर गांधी परिवार का, सोनिया गांधी का भी कराया जाए, सो दैट उस टाइम की जो हालात जो हुई उनकी निगाह के सामने हुई, उनके घर में बैठकर हुई। जो फैसले किए गए थे वो उनके घर में हुए, उनकी डायरेक्शन में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी अपील करते हैं कि ये बेचारों क्या जो 34 साल की जो इनका दुखदायी कहानी है, जो इनके साथ इतना बेइंसाफ़ी हुई है, रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि इन स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 24 आवर्स जो डेली ट्रायल कोर्ट्स बनाए जाएं और जितने केसेस अलग अलग कचहरियों में हैं सबको क्लब करके एक जगह ले आया जाए, सो दैट इमीडिएटली विद इन 6 months डायरेक्शन हो कि इनके फैसले की जाएं। 34 साल बाद सिख कम्युनिटी को थोड़ी आस जागी है, किरण हमें दिख रही है। जो केसेस रजिस्टर किए गए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको बंद किया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल 84 से लेकर आज तक लगातार ये केसेस को परस्यू कर रही है। हर फोरम पे, पार्लियामेंट हो, धरने हो, कोर्ट्स में जाना हो, CBI के पास जाना हो, पुलिस के पास जाना हो, इंटरनेशनल फोरम पे बात करनी हो, श्रोमणी अकाली दल लगातार 34 साल ये लड़ाई लड़ रहा है। आप हैरान रहोगे कि इस देश में ये जो केस का एग्जाम्पल आज जिसमें फांसी हुई है, ये केस 5 बार बंद किया गया। पुलिस ने 5 बार बंद किया कि विटनेस नहीं है, 5 बार क्लोजर रिपोर्ट दी गई। हर बार श्रोमणी अकाली दल ने कोई ना कोई प्रूफ लाकर उसको खोलने की कोशिश की और सक्सेसफुल रहे। जब नई सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने, साहब प्रकाश सिंह जी बादल जो एक्स CM पंजाब हैं, वो उनके साथ मैं भी था, हरसिमरत जी भी थी, हमारी जो सारी टीम दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को HGPC की, और हमारे MPs प्रधानमंत्री जी को मिले कि देश में ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं होगा दुनिया में कि मैसेकर हुआ हो और एक दोषी भी पकड़ा ना गए। हमने रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री जी को कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ये सारे केसेस रीओपन की जाएं, क्योंकि ये जो क्लोज किए गए हैं ये बड़े प्लान्ड तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप को बचाने के लिए ये क्लोज किए गए हैं। इनमें मेरिट से क्लोज नहीं किए गए, सबूत मिटाए गए और सारी चीज़ों को कवर अप किया गया। सो हमने प्रधानमंत्री मोदी साहब को हमने रिक्वेस्ट की और बड़ी खुशी थी कि उन्होंने 2015 में, फरवरी 2015 में ये SIT का गठन किया
ये केसेस रीओपन किए गए। ये जो केस जिसमें आज सजा हुई है, डेथ सेंटेंस मिला, उम्र कैद मिली है, ये केस 5 बार बंद हुआ है, 5 बार। ये जो 5 बार नॉन एविडेंस के लिए बोल रहे हैं कि बंद हुआ है, और ये 5वीं बार ये जो केस एसआईटी ने खोला है। और आप हैरान देखोगे कि 1 साल में एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो 34 साल नहीं किया गया था पुलिस ने पहले। 1 साल में इन्वेस्टिगेशन किया गया, 1 साल में ट्रायल हुई। जो ट्रायल्स 30 साल नहीं हुई, ये 1 साल में इन्वेस्टिगेशन किया गया, 1 साल में ट्रायल की गई और वर्डिक्ट आ गया। और आज फांसी की सजा दी गई। 17 साल की उम्र सी इन्हां दी, ते आज 34 साल बाद इन्हां दी निगाह के सामने, अभी बुलाते हैं इनको, इनकी निगाह के सामने इनके परिवारों को खत्म किया गया। जो भी दोनों मार के सुट गए थे, ये 2 बच्चे, इनको भी सीरियसली इंजर किया गया और मरे हुए सोच के छोड़ गए थे इनको। इनके घर बार सारे खत्म किए गए, बिजनेसेस खत्म किए गए, इनके परिवारों को खत्म किया गया। आज 34 साल बाद इनको इंसाफ मिला। 34 साल बाद इनके दिल में क्या गुजरी है, इनके परिवार में क्या गुजरी है, जो दर्द इन्होंने सहा 34 साल। और 34 साल इन्होंने कई बार पुलिस के सामने गवाही दी, कई बार सीबीआई के सामने गवाही दी। हर बार इनकी गवाही को बंद करके क्लोज किया जाता था केस। 5 बार हमने श्रोमणी अकाली दल और डीजीपीसी ने अलग अलग फोरम में जाके इनके केसेस फिर से ओपन कराए, और जब हम ओपन कराते थे केस, ये बंद करा देते। कांग्रेस, गांधी परिवार इनको केसेस को बंद करा देता था। देखो ये लेडीज अब लगातार 34 साल बेचारी ये केस लड़ रही हैं, उन लोगों के खिलाफ, ताकतवर लोगों के साथ लड़ रही हैं, सज्जन कुमार जैसे राक्षसों के साथ खिलाफ लड़ रही हैं, जिनके पास ताकत है, सरकार है, पुलिस फोर्स है, गांधी परिवार का ऊपर सिर पे हाथ है। पर फिर भी ये अपने स्टैंड पे खड़ी रही और उन्होंने कोर्ट में जाके शरेआम जज साहब के सामने आइडेंटिफाई किया कि ये वो राक्षस है सज्जन कुमार, जिसने हजारों का कत्लेआम कराया। मैं सारे विटनेसेस ਨੂੰ अपील करदा है कि ਤੁਸੀਂ आओ कोर्ट में अपनी विटनेसेस, अपनी बयान दर्ज कराओ। पूरा सिख पंथ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, थोड़ी पूरी प्रोटेक्शन दूगा, पूरी थोड़ी सपोर्ट करेगा, किसी तो डरन की लोड़ नहीं। अज आ कौम का सवाल है, कौम के दुश्मनों को जेल में सिटन का सवाल है। जिहड़े जिहड़े उस टाइम ते जिन्हां ने हज़ारां लोकां उदों विटनेस सी, पर क्योंकि इन्हां दा प्रेशर सरकार दा इन्ना सी, मैं सारिआं नूं अपील करदा तुसीं आओ, हिम्मत करके आओ, जिवें आ बहादुर भैन भरावां ने हिम्मत कीती ते दोषियां नूं अंदर कीता।